न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने 8 नंबर शब्द का हिंदी भावार्थ जाना। आज हम जानेंगे शब्द नंबर 9 का। 8 नंबर शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने काजी के प्रति जो उपदेश दिए, तब काजी ने शब्द को जानकर और गुरु जम्बेश्वर से कहा, काजी कहे सुन जाम्बो जी, क्रिया कर्म न होए, नमाज पढ़त है दीन की, पाप कर्म न होए। हे गुरुदेव, जब हम नमाज पढ़ लेते हैं तो हमारे किए हुए कर्म सब पुण्य में माने जाते हैं, वह पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी हमने बुरे कर्म किए लेकिन नमाज पढ़ने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस काजी को शब्द नंबर 9 के माध्यम से समझाते हैं और शब्द नंबर 9 का उच्चारण इस प्रकार से किया। ओम दिल शब्द अज काबो हो नेड़ो, क्या उलबंग पुकारो, भाई ना बलदे पियारो, ताके गले करद क्यों सारो, बिन चिनो खुदाए बिबरजत, का है मुसलमानों, काफर मुकर होए राह दे गायो, ज्यों ज्यों गाफल कर रे धिंगाणो, ज्यों थे पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो, बल जो ये चिन्ह रहमानो, तो रुआ चलनते पिंडे पाड़नते आवे भिस्ते बेबाणो, चढ़ चढ़ भीनते मैड़ी मशीनते, क्या उलबंग पुकारो, काहे काजे गौ बिना से तो क्रीम गवे क्यों चारी, काहे लियू दूधू धियू, काहे लियू घियू मियू, काहे लियू हाडू मासू, काहे लियू रक्तू धातु, सुन रे काजी सुन रे मूला, या में कौन भया मुर्दवारू, जीवा ऊपर जोर करी दे अनंत काल होसी भारू। इस प्रकार से 9 नंबर शब्द काजी के प्रति सुनाया। आगे हम जानते हैं इसका हिंदी में भावार्थ। ओम दिल साबत काबो नेड़ो, तो क्यों उलबंग पुकारो, यानी अगर हमारा दिल सच्चा है या दिल साफ है तो हमारा काबो बिल्कुल नज़दीक है, क्या हमारे अंदर ही है, क्या उलबंग पुकारो, हमारे को फिर जोर से आवाज़ मारने की या पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ईश्वर तो बिल्कुल मनन की हुई बात को भी जान सकते हैं, न कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से पहचानते हैं। भाई नाव बल्द प्यारो, ताके गले कर्द क्यों सारो, हे मुसलमान, हमारे भाई से भी ज़्यादा प्यारा बलद है, हम उसके गले पे क्यों कर्द चलाते हैं या क्यों छुरी चलाते हैं। बिन चिन्हों खुदाए बिबरजत, कहा मुसलमानों, बिन चिन्हों, तेने उसको पहचाना नहीं, किसको, बिबरजत, जो मृत्यु से परे हैं। विष्णु के बारे में कहा है कि तेने उसको पहचाना नहीं तो तू किसका मुसलमान है, काहे मुसल मानो, काफर मुकर होए राह गायो, जो जो गाफिल करे दिगाणो, हे काफिर, तेने सही रास्ता अपनाया नहीं, सत्य बात को तेने जाना नहीं, तो फिर तू काय का दिगाना, यानी किस चीज का तू जबरदस्ती कर रहा है या अपने आप को किसके बारे में दर्शा रहा है। यूं थे पश्चिम दिशा उलबंग पुकारो, जब हम ईश्वर को जाना भी नहीं है तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके क्यों जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं या क्यों पुकार रहे हैं। बल जो यो रो चिन्ह और रहमानो, उसने उस रहमान को नहीं पहचाना या उस भगवान को बिल्कुल भी नहीं समझा। रुआ चलत चलनते पिंड पड़नते आवे भिस्त विबाणो, अगर ये बात हम जान लेते या ऐसा सब हम सत्य मार्ग को अपना लेते, रूह चलनते पिंड पड़नते, पिंड हमारे शरीर को कहा है और रूह हमारी आत्मा को कहा है। जब यह आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी, आवे भिस्त विबाणु, तो ऐसे सच्चे व्यक्ति के लिए स्वर्ग से, भिस्त मतलब स्वर्ग, स्वर्ग से विमान आएगा। हे मुसलमान, तू तो ये बोल रहा है ना कि हमने नमाज पढ़ने के बाद में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। आगे गुरु भगवान शब्द के माध्यम से बताते हैं उसको, चढ़ चढ़ भिनते मड़ी मसीनते क्या उलबंग पुकारो, चढ़ चढ़ भिनते मड़ी मसीनते, तो फिर आप क्यों दीवारों पे चढ़ के या मेड़ी पे चढ़ के
जोर जोर से आवाज लगाते हो, क्या उल्बम पुकारो, क्यों जोर से बांग मार रहे हो, जब आपने ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। कहाँ है काजे गौ विनाश है, गौ विनाश का मतलब मारना। फिर तुम गाय को क्यों मारते हो, तो क्रीम गवे क्यों चारी। अगर गाय मारने ही लायक होती तो क्रीम, यहाँ ईश्वर के लिए क्रीम का शब्द आया या कृष्ण के लिए, क्या मुसलमान क्रीम बोलते हैं, तो वो गाय को क्यों चराते। कहाँ है लियूं दूधू दयूं, कहाँ है लियूं घीयूं मीयूं। अगर ये मारने ही लायक होते तो तुम इसका क्यों दूध ले रहे हो, क्यों इसका घी दही इत्यादि यूज कर रहे हो। कहाँ है लियूं हाडू मासू, कहाँ है लियूं रक्तू रुयूं। अगर हम इसके हाड मास या इसके खून को भी ले रहे हैं तो फिर इसके दूध का लेने का हमारे को क्या अधिकार है। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, या मैं कौन भया मुर्दवारू। हे काजी हे मुसलमान, अब आप ये सुनो और बताओ कि इनमें से मुर्दारू मरिद कौन है, गाय है या गाय को मारने वाला है। जीवा ऊपर जोर करी दे अनंत काल होइसी वारू। अगर इन जीवों पे जबरदस्ती करेंगे या इसकी हत्या करेंगे तो अनंत काल बहुत दुखदायी होगा या बहुत भारी होगा। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने काजी को ये उपदेश दिया कि केवल मात्र नमाज पढ़ने से ही सारे कष्ट या दुख दूर नहीं होते, लेकिन उस नमाज को पढ़ने के बाद में उस पे चलने से या उस रास्ते को अपनाने से ही हम भीष्ट को स्वर्ग को पा सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 9 का उच्चारण किया। शब्द नंबर 1 से 9 तक हमने हिंदी व्याख्यान सुना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन शब्दों को हमारे अंदर धारण नहीं करेंगे तब तक केवल मात्र शब्द पढ़ने से भी या शब्द सुनने से भी हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि जो श्री गुरु जम्बेश्वर रेस्क्यू सेंटर श्री बालाजी में चल रहा है, तो उसमें कार्यरत कितने प्रेम भाव से व दिलचस्पी से श्रीमान रामरतन जी बिश्नोई की लड़की पूजा कर रही है, तो उस बच्ची से हमारे को ये संस्कार लेना चाहिए कि वास्तव में समाज के लिए एक धर्म का काम करना चाहिए। मेरे पास उस बच्ची के माध्यम से कई जगह से कॉल भी आया है कि आप केवल मात्र एक बच्ची के नाम ले रहे हो। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा सराहनीय काम आप भी कर रहे हो तो हमारे को सूचित करें, हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे व आपका जो कार्य है उसकी सराहनीय बात है उसको हम आगे बढ़ाएंगे सोशल मीडिया के द्वारा। हम उस बच्ची के हाथ से जो किया हुआ कार्य उसकी क्लिप डाल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो कृपया हमारे को सूचित करें, हम भी आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए न्यून प्रणाम।